अब इसके कुछ इसके प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। एफ एक्स का इंटीग्रेशन मैंने क्या ले लिया, एफ एक्स, और ये है ए टू बी, तो हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ बी, और माइनस क्या होगा, एफ ऑफ ए हो गया। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है। मेन जो प्रॉपर्टी है ई वन, क्या है आपका, एफ एक्स डी एक्स है, ए टू बी है, तो ये बताइए क्या हो गया, एफ टी डी टी हो ए टू बी, तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक्स टी एक्स यहाँ पर क्या डाल दिया, टी डी टी डाल दिया, सेम फंक्शन है, इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, यहाँ पे टी है, बट क्या है, लिमिट्स आपका अपर और लोअर लिमिट सेम हो तो वैल्यू क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। अब एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, ताकि आपको भी लग जाए कि ये सही है। जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया 1 से लेकर के 2 तक, तो बताइए क्या हो गया आपका, एक्स क्यू बाई क्या हो गया 3, 1 से लेकर 2, तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया, 1 3, 2 का क्यू और -1, ये कितना हो गया आपका 7/3। और इसी को मैंने कहा 1 to t टी स्क्वायर डी टी, तो क्या हो गया, टी स्क्वायर डी टी सेम लिमिट है, तो आप बताइए क्या होगा, ये हो गया t³/3, 1 to 2, आपका फिर से वही आ गया आपका, 2 का क्यू क्या होगा, 2 का क्यू -1, तो दिस इज अगेन 7/3 होगा। यानी इससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ता है। अगर इसको हम प्रूव करना चाहें तो हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए आपका ए टू बी है, एफ एक्स डी एक्स मैंने दे दिया। अगर हम प्रूव करना चाहें तो पुट मैंने क्या किया, एक्स इज इक्वल टी, तो एक्स इज इक्वल टी पुट करने से क्या होगा, डी एक्स इज इक्वल डी टी। अब ये देखिए क्या हो गया, लिमिट डालेंगे तो क्या होगा, एक्स के प्लेस पे ए डालो तो टी मेरा ए हो गया, एक्स के प्लेस पे बी डालो तो अपर लिमिट बी हो गया, और ये बताइए क्या हो गया, एक्स के प्लेस पे टी डाला एफ टी, और डी एक्स हमारा किसके इक्वल है, डी टी, ये मेरा हो गया आपका, ये हो गया एफ टी, और ये मेरा क्या हो गया, डी टी हो गया। तो देखिए दोनों बात आपके क्या हो गया, सेम ही हो गया ना। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल क्या, ए टू बी एफ टी डी टी हम लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देखिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए टू बी है, एफ एक्स डी एक्स है, अगर इसको अपर एंड लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर ले, यानी ए टू बी की जगह पे बी टू ए कर दें, और ये मेरा क्या होगा, एफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे। क्या हो गया, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको इंटरचेंज कर लें, बी टू ए कर दें, तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस लिख लेना है। ये ठीक है। अब ये देखिए इसका भी एक प्रूफ देख लीजिए। मैंने इसका एफ एक्स का इंटीग्रेशन को मैंने क्या ले लिया, कैपिटल एफ एक्स ले लिया, ये कितना हो गया, एफ एक्स, ये हो गया ए टू बी, यानी क्या हो गया, एफ ऑफ बी और माइनस क्या होगा, एफ ऑफ ए हो गया, ये क्या होगा एल एच एस। अब ये देखिए आर एच एस का, देखिए क्या हो गया, आर एच एस में क्या हो गया, इसका माइनस बाहर हो गया, और ये हो गया एफ एक्स, और लिमिट बताइए क्या हो गया, बी टू ए हो गया। तो आप ये देखिए ये क्या होगा, एफ ए और माइनस क्या होगा, एफ ऑफ बी, और माइनस अंदर चला गया, तो एफ बी और माइनस क्या होगा, एफ ए, दोनों का देखिए क्या है आपका, सेम है आपके, ये दोनों आपके क्या हो गया, आपके सेम हो गया। यानी ये वाला पोर्शन और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्या है आपके, सेम आ गया बिल्कुल है, एफ बी माइनस एफ ए। यानी हम इसको ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को बी टू ए कर दें तो क्या करना है, माइनस हो जाएंगे, और कुछ नहीं करना। जितनी बार इंटरचेंज करेंगे अपर एंड लोअर लिमिट को, उतनी बार साइन चेंज करेंगे। जी हेमंत, समझ में आ रहा है आपको, पहले से भी ये जानते हैं, लेकिन ये अब क्या है कि अब थोड़ा सा प्रूफ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जरा भी कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ऐसा हम क्यों लेते हैं। ए टू एफ एक्स डी एक्स को माइनस बी टू ए लिखना है आपको, क्यों लिखना है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, मैंने प्रूफ भी करके देख लिया। राइट है, आगे बढ़े। यस सर। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए। तीसरी प्रॉपर्टी मेरा क्या कहता है, माई थर्ड प्रॉपर्टी इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ए टू बी मेरा
एफ एक्स डी एक्स है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी मैंने ले लिया, ए और बी के बीच में कोई सी मैंने ले लिया। वैसे सी हम ना भी ले सकते हैं, कोई दूसरा भी ले सकते हैं, हम बीच में भी बाहर भी ले सकते हैं, जनरली हम उसी के बीच में ही लेते हैं वो। तो हम क्या लिखेंगे, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, और फिर क्या लिखना है आपको, फिर आपको क्या लिखना है, सी आप क्या हो गया, बी एफ एक्स डी एक्स हो गया। इससे आप वैल्यू डालेंगे तो आपका यही आ जाएगा, आपका रिजल्ट आपके वही आ जाएंगे। इसका जो एल एच एस की वैल्यू हो गया, कितना हो गया, ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया ए टू बी, यानी क्या हो गया, एफ ऑफ बी, और माइनस क्या हो गया, एफ ए हो गया। अब ये देखिए, अब मैंने एल एच एस की जगह पर क्या है, एल एच एस निकाला, आप आर एच एस देखिए। अब आर एच एस में क्या होगा, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन मैंने क्या ले लिया है, कैपिटल एफ एक्स, तो ये क्या हो गया आपका ए टू सी हो गया, और सिमिलरली बताइए क्या होगा, एफ एक्स हो गया, दिस इज सी टू बी हो गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो एफ सी माइनस क्या होगा, एफ ए, फिर क्या हो गया आपका, एफ ऑफ बी माइनस एफ सी हो गया, एफ सी क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा आपका एफ बी, और माइनस क्या हो गया, एफ ए हो गया। देखिए दोनों वैल्यू आपके क्या है, आपके सेम ही है आपके, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए, और दिस इज ऑल्सो एफ बी माइनस एफ ए, यानी एल एच एस और आर एच एस दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। यानी इसको हम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, वह ब्रेक हम इसे कर सकते हैं। वह कोई भी, जितनी भी आप पार्ट में चाहे उतनी पार्ट में, जितनी पार्ट में जरूरत हो उतनी पार्ट में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। सपोज किया आपका 1 टू आपका क्या हो गया 5 है, एफ एक्स डी एक्स है, तो हमें जहां पे जरूरत होगी वहां पे इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। 1 2 3 ले लिया, हम जितनी चाहे उतनी ब्रेक कर सकते हैं, या 3 to 5 कर दिया इसको, एफ एक्स डी, जितनी ब्रेक चाहे हम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 हम लिख सकते हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया आपके। नेक्स्ट जो आ गया फोर्थ, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए टू बी है एफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स हो गया। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिखेंगे, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स हो गया, राइट है। अब ये देखिए, अब इसे आप प्रूव कैसे करेंगे, बताइए। प्रूफ क्या करना है, इस एक्स को देखो, हम एलएचएस से स्टार्ट कर सकते हैं, आरएचएस से स्टार्ट कर सकते हैं। कहां से स्टार्ट करें बताओ, हेलो कृतज्ञ, इसे मैं प्रूफ करना चाहता हूं, बताइए एलएचएस से स्टार्ट करें कि आरएचएस से स्टार्ट करें। सर कहीं से भी कर लो। हाँ कहीं से कर दो, चलो आरएचएस से स्टार्ट कर लेते हैं, आरएचएस से ले लेते। तो ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स हो गया। आपको पुट क्या कर देना है, जो लाना है ना, देखो ए प्लस बी माइनस एक्स को एक्स में लाना है ना, तो ए प्लस बी माइनस एक्स को क्या पुट कर दीजिए, टी मान लीजिए। तो देन क्या हो गया, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया, माइनस डी एक्स इज इक्वल डी टी। इसका मीनिंग क्या हो गया, डी एक्स इज इक्वल क्या हो गया, माइनस डी टी। तो देखो डी एक्स की जगह पर क्या डाल दिया, माइनस डी टी, और ये क्या होगा, एफ ऑफ टी डी टी हो गया, क्योंकि इसको आपने ए प्लस बी माइनस एक्स को क्या माना है, टी, और डी एक्स आपका कितना हो गया, माइनस डी टी दिए डाल दिया। अब ये देखिए, अब लिमिट को देखिए, अब लिमिट को हम चेक करते हैं कि लिमिट क्या आ जाएगा आपका। वेन मैंने क्या ले लिया, एक्स इज इक्वल हो गया ए, तो बताइए क्या होगा, इसमें आपको एक्स की वैल्यू ए डाल दीजिए, तो ए प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टी, तो ए कैंसिल, तो टी इज इक्वल क्या होगा, बी। जब ए है तो ये क्या होगा, बी हो गया, और जब हम बी डालेंगे तो कितना होगा, एक्स इज इक्वल बी है, तो एक्स के प्लेस पे जब बी डालोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टी, बी बी कैंसिल, तो टी इज इक्वल क्या होगा, ए, तो अपर लिमिट हो गया ए हो गया जी, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, बी टू ए है तो फिर इसको इंटरचेंज कर दीजिए, जब इंटरचेंज करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, जब मेरा इंटरचेंज करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, बी टू ए है तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, ए टू बी, और ये हो गया एफ टी डी टी हो गया। देखिए ये आपका क्योंकि जितनी बार इंटरचेंज करेंगे उतनी बार साइन चेंज होनी है। अब दूसरी बात देखिए, और टी डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी डी टी को एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, टी डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने क्या किया आपको, इससे हम क्या लिख लें, ये मैंने क्या लिख लिया, ए टू बी, पहली प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए, ये क्या होगा, एफ एक्स डी एक्स हो गया, जो कि मेरा क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू एल एच एस हो गया। देखिए आगे आपके ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो गया।
तो आपने देख लिया कि ये प्रूफ भी किया जा सकता है, ऐसे ही नहीं है कि दे रखा है वो। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो क्या ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये मेरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है आपके, जी मेन में भी बहुत आते हैं वो। जी ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हेलो भाभी, प्रूफ सारे आपको समझ में आ रहे हैं ना? यस सर। चलिए बिल्कुल, वो तो मुझे पता है आप सीख चुके हैं, जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रूफ के साथ एकदम सॉलिड रीजन होनी चाहिए, एकदम सॉलिड रीजन होनी चाहिए कि ट्रू है, क्यों ट्रू है, वो आपको प्रूफ के साथ आनी चाहिए। चलिए अगला देखिए, 5 देखिए। सर एक बार पीछे वाला पेज कर दो। जी ठीक है, ओके। सर फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी वाला। अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, जितनी भी आप प्रूफ के साथ, इफ बट कुछ नहीं। हो गया सर। चलिए ओके, थैंक यू। अब देखिए चौथा, चौथा में क्या हो गया, अभी आपने तीसरा देखा क्या है, नहीं चौथा तो मैंने देख लिया, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है ना, तो ये आपका कितना होगा, चौथा क्या था आपका, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को मैंने क्या लिखा, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी और माइनस एक्स डी एक्स हो गया। पांचवा क्या है, यही है, जीरो टू ए है एफ एक्स डी एक्स है, तो ये आपको क्या लिखना है, जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स और ये है आपका डी एक्स। क्या लिखा मैंने, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, जीरो टू ए, इसी में आपको ए प्लस बी, ए के प्लेस पे जीरो, बी के प्लेस डाल दीजिए बी, ए के प्लेस पे जीरो डाल दिया, बी के प्लेस पे, तो क्या होगा जीरो प्लस ए, तो क्या होगा जीरो प्लस ए प्लस बी, तो जीरो प्लस ए क्या होगा, ए माइनस एक्स हो गया, जीरो टू ए हो गया, राइट है। फिर इसको ऐसे भी प्रूफ किया जा सकता है, प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं, प्रूफ आप करेंगे नहीं इससे, आपको यहाँ पर जैसे कि आरएचएस से स्टार्ट करेंगे, तो आपको क्या कर देना है, जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टी है, पुट क्या कर दीजिए, ए माइनस एक्स इज इक्वल क्या हो गया टी, तो माइनस डी एक्स इज इक्वल डी टी, और देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल क्या हो गया, माइनस डी टी हो गया। पुट करेंगे तो ये कितना हो गया, जीरो डालेंगे तो क्या होगा, एक्स के प्लेस पे जीरो है तो ए हो गया, और ए डालेंगे तो क्या होगा जीरो, और ये क्या होगा एफ ऑफ टी, और dx हमारा किसके इक्वल है, माइनस डी टी हो गया। अब फिर आप इंटरचेंज कर दीजिए, माइनस बाहर है, तो देखिए जीरो टू ए और ये क्या होगा एफ टी डी टी हो गया, और एफ टी डी टी को पहली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो पहली प्रॉपर्टी बताइए क्या होगा, जीरो टू ए एफ एक्स टी एक्स हो गया। देखिए ना, ये भी मेरा फिर से वही आ गया। चलिए पांचवा भी हो गया। अब हम करते हैं इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है छठा, सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहता है वो देखिए आप। My sixth property is 0 to 2a fx dx is equal 0 to a fx dx प्लस क्या हो गया 0 to a f of 2a minus x dx हो गया। क्या मैंने लिखा, 0 to a fx dx इज इक्वल क्या होगा, 0 to a f of x f of x dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx लिखना है। अब ये आपको ये सीबीएसई में आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड में है ना, वैसे इंपॉर्टेंट है वह, लेकिन ये आपको क्या है सीबीएसई में पहले इसे प्रूफ करने के लिए भी आ चुका है वो, सीबीएसई में क्या है बोर्ड में भी ये आ चुका है प्रूफ करने के लिए, BOR बोर्ड में, राइट है, और ये वैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो। चलिए अब इसका प्रूफ देखिए कैसे लिख करते हैं वो। जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स और प्लस क्या हो गया टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। हेलो भाभी, जैसे कि ए टू बी, बी टू सी, सी टू सी ऐसे लिख सकते थे ना, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, फोर से फाइव लिख सकते थे। सिमिलरली जीरो टू ए को क्या लिखा, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स और ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। हेलो भाभी, क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। चलिए अब दूसरा देखिए, अब मुझे जो लाना है ना वही आपको पुट करना है, ध्यान में रखना है बिल्कुल, है ना। ये आपको 2a माइनस एक्स लाना है, तो इस x को क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल 2a माइनस टी पुट कर दीजिए। यहां पे पुट क्या कर दीजिए, देखिए पहला वाला पार्ट तो मैच कर रहा है, सेकेंड वाला पार्ट मैच कराने के लिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल क्या हो गया 2a माइनस टी हो गया, तो देयरफॉर dx बताइए क्या हो गया, माइनस dt हो गया, और लिमिट आप चेंज कर दीजिए, तो देयरफॉर क्या हो गया 0 to a, पहला वाला पार्ट को एज इट इज रहने दीजिए,
अब ये बताइए क्या हो गया, dx मेरा क्या हो गया, माइनस dt हो गया। तो ये dx की जगह पर मैंने क्या कर दिया, माइनस dt कर दिया। और ये हो गया f ऑफ t की जगह, x की जगह पर क्या डाल दीजिए, 2a माइनस टी, और ये क्या हो गया, dt हो गया, कि dx की जगह पर माइनस dt डाल दिया। अपर और लोअर लिमिट बताइए, लोअर लिमिट क्या होगा जी, हेलो कृतज्ञ बताइए, लोअर लिमिट बताइए क्या हो गया। वेन x इज इक्वल a, तो क्या होगा, x के प्लेस पे a डाल दीजिए, तो a इज इक्वल क्या होगा, 2a माइनस टी, तो देयरफॉर t इज इक्वल a, तो ये मेरा a हो गया। और नेक्स्ट अपर लिमिट बताइए क्या हो गया, वेन x इज इक्वल क्या हो गया, 2a, तो x के प्लेस पे 2a डाल दीजिए, तो इसमें तो क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल क्या होगा, 2a माइनस टी, तो देयरफॉर t इज इक्वल 0, तो t इज इक्वल 0 हो गया। जी यहां तक क्लियर है कृतज्ञ। यस सर। चलिए अब इसे इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये हो गया 0 to a एफ एक्स डी एक्स, तो 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस टी डी टी हो गया, इंटरचेंज कर दिया, ये आपका ऑलरेडी आ गया। अब ये टी डी टी वाले को क्या कर देना है, एफ एक्स डी एक्स कर देना है, पहली वाली प्रॉपर्टी यूज कर देनी है। जहां टी डी टी है वहां पर मैंने क्या कर दिया, एक्स डी एक्स कर दिया। तो ये बताइए कितना हो गया, 0 to a, और एफ ऑफ क्या हो गया, 2a माइनस एक्स डी एक्स हो गया। अब देखिए ये मेरा प्रूफ हो गया आपका, 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो गया आपका, देखिए। तो देयरफॉर ये मेरा क्या हो गया, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल दिस हो गया। आगे आपके, हेलो हेमंग, समझ में आ रहा है अच्छी तरह। हाँ जी सर। चलिए ठीक है, ओके। अब देखिए इसी प्रॉपर्टी का यूज करके कई है ना क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए बिल्कुल है ना, अब आगे क्या है वो देखते हैं, वो इसी का एक्सटेंडेड है ना प्रॉपर्टी है, वो देखिए आपका। चलिए हम आगे बढ़े। हेलो भाभी, यहां तक नोट कर लिया आपने। यस सर। ओके चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 6 देखिए, अब 6 को मैं फिर से मैं लिख लेता हूं क्योंकि इसी का मुझे यूज करना है। 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स को हमने क्या लिखा, 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिखा। फिर मैंने क्या लिखा, 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स लिखा। अब मेरा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, एफ। अब देखिए 0 to 2a 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल क्या लिखते हैं, 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कब, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल एफ एक्स। अगर ये एफ ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू, गौर कीजिए, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल एफ एक्स आ गया तो फिर से क्या होगा, 0 to एफ एक्स आ गया, तो 0 to एफ एक्स और फिर से 0 to एफ एक्स, ये क्या होगा, 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स हो गया। नेक्स्ट मेरा आ गया, ये 0 होता है कब, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल माइनस एफ एक्स आ गया। क्या आ गया मेरा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। एफ ऑफ 2a माइनस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो ये क्या हो गया, 0 to a माइनस एफ एक्स, और ये क्या हो गया, 0 to a प्लस एफ एक्स हो गया। तो प्लस एफ एक्स और माइनस एफ एक्स क्या होगा, कैंसिल हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। यानी 0 to 2 एफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं। कब, जब वो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स हो और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का माइनस एफ एक्स हो, तो ये मेरा 0 के इक्वल हो जाएंगे। जी ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन की तरफ। अगला जो मुझे प्रूव करना है, सेवेंथ फॉर्मूला क्या है वो देखिए, जो कंपटीशन का ये भी है ना इंपॉर्टेंट है, वह इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन, बिल्कुल है ना, थोड़ी सी जेई मेन एडवांस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं
सेवेंथ, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रूफ करना है पहले आपको, पहले से क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है, ये प्रॉपर्टी है। अब इसी का यूज करके हम इसको हम जीरो करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे। देखिए माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल क्या हो गया, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस क्या हो गया, 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। प्रूफ करना है। चलिए तो देखिए इसका प्रूफ हम कैसे करते हैं जी। अब ये देखिए मैंने एलएचएस से स्टार्ट किया। एलएचएस क्या है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए टू 0 एफ एक्स लिख सकते हैं, और प्लस क्या लिख सकते हैं, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। हेलो भाभी, क्या तक क्लियर है, माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स और फिर 0 से एफ एक्स डी एक्स। जी क्लियर है आपको? यस सर। चलिए अब ये देखिए ऊपर वाले से मिलान कराना है, मैच कराना है, तो ये वाली जो पार्ट है ये तो मैच कर रहा है मेरा। क्या है, ये वाली जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो मैच कर रहा है, जो मैच नहीं कर रहा है ना उसको आपको मैच कराना है, बिल्कुल राइट है। अब इसको मैच कराने के लिए हम क्या करें, अब इसको उसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ी एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं वो देखिए आप। अब ये देखिए, अब मैंने क्या किया, देखिए इसमें यहां पे क्या कर देना है, आपको पुट कर देना है एक्स इज इक्वल क्या है, माइनस डी। क्यों? क्योंकि माइनस एक्स में लाना है, तो जो लाना होता है ना उसी में पुट करना है आपको। तो मुझे लाना क्या है, एक्स को माइनस एक्स में ले जाना है, तो पुट क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल माइनस टी, तो देयरफॉर dx मेरा क्या हो जाएगा, माइनस dt हो गया। अब लिमिट को चेंज कीजिए, तो क्या हो गया, व्हेन x इज इक्वल क्या हो गया, माइनस ए, तो देयरफॉर क्या हो गया, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस ए इज इक्वल माइनस टी, दिस इंप्लाइज क्या होगा, t इज इक्वल क्या होगा ए। यानी मेरा जो इंटीग्रेशन हो गया वो कितना हो गया, माइनस ए पुट करने से क्या हो गया, ए हो गया, dx की जगह पर माइनस dt कर दिया, और एफ ऑफ क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस टी, और ये हो गया dt। नेक्स्ट देखिए मैंने क्या किया, व्हेन x इज इक्वल ए है, अब हम क्या करें, x इज इक्वल 0 पुट कर लीजिए। x इज इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये आपका कितना हो गया, यानी x इज इक्वल क्या हो गया आपका, x इज इक्वल क्या होगा, 0 हो गया, तो x इज इक्वल 0 हो जाएंगे, तो आपके क्या होगा, x इज इक्वल 0 हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 0 इज इक्वल क्या होगा, माइनस टी, दैट मीन्स t इज इक्वल 0, यानी अपर लिमिट क्या हो गया, 0 हो गया। फिर आपको क्या कर देना है, फिर इसको इंटरचेंज कर दीजिए, तो जब इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 0 टू ए एफ ऑफ क्या हो गया, माइनस टी, और डी टी हो गया। और ये दूसरा वाला जो पार्ट है वो एज इट इज लिखते जाइए, यही दूसरा वाला पार्ट है ना, इसको एज इट इज लिख दीजिए। क्या है आपका, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो गया। अब बताइए क्या हो गया, टी 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 को हम क्या लिखते हैं, एक्स डी एक्स के फॉर्म में लिख दीजिए। ये क्या हो गया, 0 टू ए एफ ऑफ क्या हो गया, माइनस एक्स डी एक्स, और फिर क्या हो गया, 0 टू ए, और ये क्या हो गया, एफ एक्स डी एक्स हो गया। देखिए यही फॉर्मूला ने प्रूव करना था, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल दिस। तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, और फिर क्या लिख दिया आपने, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स मैंने लिख दिया। यही फॉर्मूला है जो मैंने प्रूव किया है, ये सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हेलो कृता, की समझ में आ रहा है अच्छी तरह? यस सर। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट। अभी बताइए, अभी हम एग्जांपल भी करेंगे, घबराइए नहीं बिल्कुल। अब थोड़ी सी क्वेश्चंस में थोड़ी सी फॉर्मूले पर बिल्कुल बेस, ये सब क्या है, फॉर्मूला जो है ना वो बेस है, वह जितना बेस स्ट्रांग रहेगा ना उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मजा आएगा। चलिए एक हो गया। अब ये देखिए, अब यहीं से मेरा ऑड इवन फंक्शन मेरा स्टार्ट होता है, यहीं से मेरा ऑड एंड इवन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। अब इसी को सेवेंथ को हम नेक्स्ट पेज में हम तरह कॉपी कर लेते हैं। चलिए ये मेरा क्या हो गया, सेवेंथ मेरा क्या था आपका, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स को मैंने क्या लिखा था,
जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स लिखे थे, और फिर क्या लिखा था आपने, जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। अभी देखो, अब क्या है मेरा आठवां, एक है ना ऑड फंक्शन, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल क्या हो गया, 2 टाइम्स जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, क्या हो गया, इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, इवन फंक्शन का मीनिंग क्या हो गया, देखिए इवन फंक्शन क्या होता है वो देख लीजिए आप। इवन फंक्शन का मीनिंग देखिए, इवन फंक्शन किसे कहते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल एफ एक्स होना चाहिए। इवन फंक्शन क्या होगा, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल एफ एक्स हो तो क्या होगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। एक एग्जांपल ले लीजिए, मैंने एफ एक्स मैंने क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल एफ एक्स हो गया, सो इट इज एन इवन फंक्शन हो गया। तो जब ऐसे केस हो तो इसको हम इवन फंक्शन कहते हैं। तो देयरफॉर क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स दोनों इक्वल हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स हो गया, तो इवन फंक्शन हो गया। यानी ये वाली जो वैल्यू है वो क्या हो गया, आपका एफ एक्स के इक्वल हो गया, कब, जब वो इवन आ गया। तो ये क्या होगा, जीरो टू एफ एक्स और जीरो टू एफ एक्स, तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स जीरो टू एफ एक्स डी एक्स आ गया जी, ठीक है। और नेक्स्ट मेरा क्या है, अगर ये ऑड फंक्शन आ गया तो क्या लिखेंगे, जीरो इफ, इफ क्या हो गया आपका, एफ एक्स इज एंड क्या हो गया, ऑड फंक्शन। अब कहेंगे माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल क्या होगा, जीरो इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। अब देखिए ऑड फंक्शन क्या होता है वो आप जानिए। ऑड फंक्शन का मीनिंग हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल माइनस एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस एफ एक्स हो गया। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस एफ एक्स हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन कहेंगे। एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस एक्स का क्यूब, यानी क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब किसकी इक्वल है, एफ एक्स, यानी क्या हो गया मेरा, माइनस एफ एक्स हो गया। क्यों, क्योंकि एक्स क्यूब मेरा एफ एक्स की इक्वल है, तो देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, माइनस एफ एक्स हो गया। सो इट इज एन ऑड फंक्शन हो गया। अब यहां पे आ जाएगी, जब एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गया मेरा, ये मेरा माइनस एफ एक्स आ गया, ये क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों क्या हो, जीरो टू एफ एक्स और जीरो टू एफ एक्स, तो ये आपका क्या होगा, कैंसिल हो गया। इसलिए क्या हो गया, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिखेंगे, जीरो इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। बस हो गया, मेरा दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया जी। क्लियर है आपको? हेलो कृतज्ञ भाविक यस एंड सर। हेमंत जी, यहां तक क्लियर है आपको? किसी कोई प्रॉब्लम तो क्लियर नहीं है? नो सर। यस सर। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, एक ऑड इवन और ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन पे ही पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन इज जीरो टू, ये है -1 to 1 है। साइन क्यूब एक्स, चलो इसको -π/2 से +π/2 कर दो, एक्स क्यूब डी एक्स। अब ये बताओ, ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? एफ एक्स बताइए। लेट मैंने एफ एक्स को मैंने क्या ले लिया, साइन क्यूब एक्स हो गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, साइन क्यूब क्या हो गया, माइनस एक्स, यानी क्या हो गया, साइन क्या हो गया, माइनस क्यूब एक्स हो गया। रीजन, क्योंकि साइन माइनस एक्स बताइए किसके इक्वल होता है,
माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है, तो देयरफॉर ये आपके कितने हो जाएंगे, माइनस क्या हो गया आपका, दिस इज मेरा क्या होगा, माइनस एफ एक्स हो गया। तो देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एफ एक्स हो गया। सो इट इज क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। और ऑड फंक्शन का रिजल्ट क्या होता है, ये हमेशा जीरो होता है। तो दिस इज इक्वल टू जीरो हो गया। जी समझ में आ रहे हैं? हाँ जी सर। अब दूसरा देखिए, इसी को मैंने क्या किया, -π/2 से +π/2 कर लिया, और मैंने इसको साइन स्क्वायर एक्स किया। अब बताइए क्या ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? सर लेट इवन मैंने क्या फंक्शन। किया, एफ एक्स को मैंने क्या ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स ले लिया। तो बताइए एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, साइन स्क्वायर क्या होगा, माइनस एक्स। तो ये आपका कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, फिर से एफ एक्स हो गया। तो देयरफॉर, क्योंकि देखो साइन आपका माइनस एक्स कितना होता है, साइन मेरा माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन उसका स्क्वायर आ गया, ये क्या हो गया, स्क्वायर आ गया। तो जब इसका स्क्वायर आएगा तो बताइए क्या हो गया, जब क्योंकि ये तो हो गया दिस हो गया, और फिर आपका क्या हो गया, स्क्वायर, यानी क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो साइन स्क्वायर एक्स का मीनिंग क्या हो गया, फिर से एफ एक्स हो गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बताइए क्या होगा, प्लस एफ एक्स हो गया। तो सो इट इज क्या होगा, इवन फंक्शन हो गया। और इवन फंक्शन के केस में हम क्या लिखते हैं, -a to b एफ एक्स डी एक्स को इवन हो तो हम क्या लिखते हैं, जीरो, ये 2 टाइम्स 0 to a और एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं। तो इसे हम क्या लिख देंगे, क्योंकि ये मेरा क्या होगा, इवन फंक्शन हो गया, तो इसे आपको क्या लिखना है, 2 टाइम्स 0 to क्या हो गया, π/2, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। जी यहां तक क्लियर हो गया? हेलो कृतज्ञ, ठीक है? यस सर। अब ये देखिए, 2 sin² एक्स को क्या लिखेंगे आप, 2 sin² एक्स डी एक्स, कहां से, 0 से लेकर के π/2। अब ये जानते हैं 1 + cos 2a किसके इक्वल होता है, दिस इज 2 cos² और 1 - cos 2a बताइए किसके इक्वल होता है, दिस इज 2 sin²। तो 2 sin² एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin² एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + क्या होगा, cos 2x, और ये क्या हो गया, 0 से π/2, और ये हो गया dx। यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और साइन कॉस का क्या हो गया, sin 2x, और बाई क्या हो गया, 2 हो गया, और लिमिट हो गया 0 से π/2 हो गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, π/2 तो पाई साइन पाई 0 हो गया, ये मेरा क्या होगा, दिस इज π/2 हो गया, क्योंकि ये साइन पाई आपका 0 हो गया, और 0 भी डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो देयरफॉर माय आंसर बताइए कितना हो गया, माय आंसर इज π/2 इज द आंसर। तो ये मैंने एक बहुत सिंपल मैंने फॉर्मूला बताया है, बिल्कुल है ना, कि ऑड है तो 0 हो गया, और इवन है तो क्या हो गया, π/2 सॉल्व करने पे π/2 आ गया। सो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो मैं आपको बताया, बिल्कुल है ना। अब हम देखते हैं कि जेई मेन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या कुछ ऐसा ही आसान आता, नहीं, जेई मेन का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लुक थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन कुछ ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना, जो कि वो कुछ स्टैंडर्ड टाइप है, जो कि ऑड और इवन होता है। अब आपकी मुलाकात हम वैसे क्वेश्चन से कराते हैं जो कि जेई मेन में आपको दिखाई देता है। वह जी हम आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, कुछ है ना ऑड फंक्शंस का एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल्स ऑन ऑड फंक्शंस, जो कि सर कंपटीशन इंपॉर्टेंट फॉर जी मेन और एडवांस दोनों के लिए है। क्या है वो देखिए, पहला देखिए, एफ एक्स मेरा हो गया, सर जी सर लास्ट क्वेश्चन में 2 sin² एक्स को 1 - cos 2x नहीं लिखना था। हाँ ये बात तो सही कहा आपने, चलो मैं लिख दूं, चलो अब ठीक है।
हाँ जी सर। अब ठीक है, वैल्यू डालेंगे तो जीरो ही आ जाएगा ना, लेकिन वो तो मेरी मिस्टेक हाँ थी जी ना, ये सर। जीरो तो बाद में आया ना, लेकिन वो तो बिल्कुल हमारी तो मिस्टेक थी ना। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग द मिस्टेक। जी ठीक है, अब आगे बढ़े। हाँ जी सर। चलिए ओके, थैंक यू। अब आप चलिए। अब देखिए एग्जांपल्स ऑन ऑड फंक्शन इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन। ये आपका है, इसको मैं कौन सा कलर डालू, इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन। एफ एक्स देखिए, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। सेकेंड, एफ एक्स इज इक्वल log of a minus x a plus x। दो क्वेश्चन, बस दो है जो सबसे सुपर इंपॉर्टेंट। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। ये मतलब ये ऑड है ही, जब ऐसा आएगा तो जीरो ही लिखना है मुझे। चलिए अब इसको चेक करें। देखिए ऑड फंक्शन का क्या लिखते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल क्या हो गया, माइनस एफ एक्स लिखते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स बताइए क्या हो गया, माइनस एफ एक्स लिखते हैं। हेलो कृतक, ठीक है यहां तक। यस सर। अब इस माइनस को इधर ले आओ तो क्या हो गया, एफ एक्स और प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, जीरो होगा। यानी एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स जीरो हो गया, देन इट इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन। नहीं, एफ ऑफ माइनस एक्स को माइनस एफ एक्स हो, या एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स जीरो हो, देन इट इज एन ऑड फंक्शन। तो आपको पहली बार जो चेक करना है, एफ एक्स को निकालिए, पहला को आपको चेक करके देखिए क्या आता है। एफ एक्स तो मेरा दिस है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बताइए कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स की जगह पे क्या डाल दीजिए, माइनस एक्स, और प्लस क्या हो गया, माइनस एक्स का स्क्वायर, तब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस वन आ गया। जी ठीक है। अब आपको क्या कर देना है, दोनों को आप प्लस कर दो, दोनों को प्लस कर दो, तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, देखिए तो कितना आ रहा है, ये मेरा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर क्या हो गया, लॉग, प्लस वाले को पहले कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस एक्स आ गया। जी यहां तक क्लियर है। अब इसे सॉल्व करके देखिए तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी ठीक है, आया आपका वन। अभी देखो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग ए इंटू बी हो जाएगा, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, और इंटू क्या हो गया, नहीं नहीं इसको प्लस वाले को पहले कर लो, इसको प्लस वाले को पहले कर लेते हैं, ये प्लस वाले को पहले कर ले तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस एक्स हो गया, और दूसरा क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस एक्स कर लीजिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, लॉग ऑफ, और ये जीरो हो गया, तो देयरफॉर मेरा कितना हो गया, एफ ऑफ, तो देयरफॉर क्या हो गया, एफ एक्स प्लस क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया, तो हेंस क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। जी ठीक है। हेलो भाभी, क्लियर है। यस सर। सुपर इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने, सुपर इंपॉर्टेंट, ये बार बार आता है वह, ये दोनों ही है ना, बार बार जेई मेन एडवांस में आपको दिखाई देगा।
अब सेकेंड वाले को ऐसे ही प्रूफ करके देखो तो क्या ये जीरो आ रहा है कि नहीं, तभी तो कहेंगे ना ऑड फंक्शन। सेकेंड वाले को प्रूफ करो, अब खुद ही चेक कीजिए वो ऑड फंक्शन है या नहीं है। सर कर लिया। ऑड फंक्शन है। यस सर। चलिए वेरी गुड। अब ये देखो, अब हम सेकेंड वाले पार्ट को देखते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, लॉग ऑफ क्या हो गया, जहां एक्स है माइनस एक्स तो ए प्लस एक्स हो गया, और ये हो गया ए माइनस एक्स हो गया। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो क्या हो गया, लॉग ऑफ ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स। फिर क्या हो गया, लॉग ऑफ ए प्लस एक्स और ये हो गया ए माइनस एक्स। तो प्लस है तो क्या हो गया, इंटू हो जाएगा, तो ये हो गया ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, और इंटू बताइए क्या हो गया, ए प्लस एक्स और ये है ए माइनस एक्स। तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया आपका, लॉग वन होगा, देयरफॉर जीरो हो गया। तो देयरफॉर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल जीरो, हेंस क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ये राइट है। अब मैं आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, उसका जवाब देना है। हेलो हेमंत, आगे बढ़े। हाँ जी सर। चलिए अब अगला देखिए। अब आपसे मैं क्वेश्चन है, -100 प्लस 100 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगा। सेकेंड, -3 to 3 लॉग ऑफ 4 माइनस एक्स अपॉन क्या हो गया 4 प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगा। हेलो कृतज्ञ बताइए। सर जीरो। पहला वाला ऑड फंक्शन है। यस सर। बस आपको देखो यही देखना है ना, a एफ एक्स जी को ये चेक करना है कि ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, ये हमेशा ध्यान में रखना। यानी -a2 जब भी दे रखा है तो इसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इसमें ऑड और इवन का कंसेप्ट लगने वाला है। जब भी किसी क्वेश्चन में -a to a हो, यानी -2 क्या हो गया +2 हो गया हो, या आपका -1 से +1 हो गया हो, या आपको -100 से लेकर क्या हो गया +100 हो, या आपका -5 से लेकर के +5 एफ दे रखा हो, इसका मीनिंग ये है कि इसके जो सबसे ज्यादा जो चांस है इस क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है, ये ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का कंसेप्ट लगने वाला है। इसको आपको जरूरी चेक करना है। यहां पे देखिए, ये हम चेक कर चुके हैं कि लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये मेरा क्या है, ऑड फंक्शन है। तो जब ये ऑड फंक्शन हमने पहले ही चेक कर लिया, तो आपको क्या है, मैंने तो घर पे ही चेक करके रखा है, तो एग्जाम में क्या कर देना है, इसका जी आंसर 0 डाल देना है। हेलो हेमंत, क्लियर है। यस सर। अब दूसरा बताइए, अभी मैंने चेक किया, क्या मैंने चेक किया, लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, प्लस माइनस ऊपर या नीचे रहो, ये हमेशा क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो जब ऑड फंक्शन आ गया तो ये आपकी जो वैल्यू है वो क्या होगा, दिस इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गया आपका 0 हो गया। कुछ सोचना नहीं है, सेकेंडों में काम कर देना है, इसको लिख देना है 0। अब ये जेई मेन में कई क्वेश्चंस आ चुके हैं इसी दोनों पे फॉर्मूले पे, तो बस ये क्या है, आपको कर देना है 0 जी। ठीक है, आगे बढ़े।
अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप अब अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताता हूं जो कि जेई मेन वालों को बड़ा फेवरेट है। ठीक है, पहली बात तो ये जानिए, 0 से लेकर के π/4 log ऑफ 1 + tan x dx का रिजल्ट क्या होता है? याद है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 0 log ऑफ 1 + tan x dx का रिजल्ट क्या होता है? हेलो, कृतक बताइए तो। नहीं याद है? देखो, याद ही नहीं है अब तो। चलो कोई बात नहीं। इट्स रिजल्ट इज π/8 log 2। ये प्रूव करने आता है कि नहीं आता? ये बोर्ड का फेवरेट है। चलो मैं जरा कर ही लेता हूं। देखो, 0 से लेकर के π/4 हम क्या कर लें, आपको 0 to a वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिए, f(x) dx। तो हम क्या लिखते हैं, 0 to a f(a - x)। तो ये कितना हो गया, ये हो गया लॉग, क्या हो गया, 1 + tan, क्या हो जाएगा, π/4 - x। और ये है आपका ब्रैकेट के अंदर ही, और ये है dx। देख लीजिए, 0 से लेकर क्या हो गया π/4, तो क्या हो गया आपका 1 + tan π/4 - x, यानी tan ऑफ क्या होगा, a - b। तो क्या होगा, tan ऑफ a - b क्या होगा, tan a - tan b। तो tan π/4 क्या होगा, 1 - tan x अपॉन क्या हो गया, 1 + क्या हो गया, tan x हो गया, और ये मेरा dx हो गया। तो बताइए ये मेरा कितना हो गया आपका, इससे हम क्या लिख सकते हैं, 0 से π/4 log, बताइए एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपके आ जाएंगे एलसीएम 1 + tan x 1 - tan x। तो 2 अपॉन क्या हो गया, 1 + क्या हो गया, tan x हो गया dx। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से π/4 log 2 dx, और माइनस क्या हो गया, 0 से π/4 log क्या हो गया, 1 + क्या हो गया, tan x dx आ गया। अब ये देखो, ये मेरा i है, ये भी क्या हो गया आपका, फिर से आई हो गया, क्योंकि 0 से π/4 log ऑफ a अपॉन बी log a - log b हो गया, ये log 2, और ये आपका हो गया log ऑफ 1 + tan x, विच इज अगेन आई हो गया। तो आई और आई क्या हो गया, 2i, और इज इक्वल क्या हो गया, ये हो गया log 2, और ये क्या होगा, dx का हो गया x। लिमिट बताइए क्या हो गया, 0 से π/4, यानी क्या हो गया, log 2 हो गया, और x की जगह पर क्या डाल दिया, π/4, और वो तो बाकी 0 हो गया। तो 2i = log 2 into π/4, so therefore I = π/8 log 2। This is my answer। तो therefore क्या हो गया, π/8 log 2। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, और ये जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, सुपर इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे कि वो क्या पूछेगा, नहीं पूछेगा, लेकिन इससे भी मुश्किल करके पूछेगा। पूछेगा तो जरूर, लेकिन क्या है, इससे भी थोड़ा डेंजरस बना के, बड़ा खतरनाक बना करके आपके सामने में पूछेगा। लेकिन मेन जो कहानी है वो यही है आपका, ये है आपका इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेन, इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेन। और कैसे कैसे पूछा गया है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, कि यही क्वेश्चन है ना, आपको बड़ा डिफरेंट वे में पूछेगा आपसे। जी यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। जी हम आगे बढ़े। यस सर। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है, वो देखिए आपका। पहली बात तो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए अभी जो मैंने लिखा है, 0 से लेकर के π/4 log ऑफ 1 + tan x को मैंने क्या लिखा, π/8 log 2। अब देखिए ये रिजल्ट है ना, सुपर इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब आपका इसी को कैसे वो घुमा घुमा के कैसे आपको ट्विस्ट करके पूछेगा, वो देखिए आपके 0 to 1 log ऑफ 1 + x अपॉन 1 + x² dx। पहली बात बताइए, इसे सॉल्व करके क्या लिखेंगे आप? ये क्वेश्चन आपने देखा है, राहुल सर ने जरूर कराया होगा आपको। हेलो हेमंत, ये बोर्ड में आ सर मैं चुका है राहुल सर से क्वेश्चन। सीबीएसई नहीं पढ़ता।
ये है ना, सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। लॉग ऑफ 1 + x अपॉन 1 + x² dx 0 to 1। कैसे सॉल्व करेंगे कृतज्ञ बोलो। पुट करना है x = tan थीटा। हिंट, पुट क्या कर देना है, x = tan थीटा। अब बताइए क्या लिखेंगे, अब बाकी काम खुद ही कीजिए आप। देखिए आपका ऊपर वाला रिजल्ट आ जाएगा। ये तो बोर्ड का है, जेई मेन का थोड़ा इससे भी ज्यादा ट्विस्ट किया हुआ है। चलिए पहले आप ये कीजिए। x = tan थीटा पुट कीजिए। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। हेलो भाभी, पुट कीजिए। x = tan थीटा है तो क्या हो जाएगा आपका, dx क्या होगा, sec² थीटा और d थीटा। अब ये बताइए क्या हो गया, लॉग 1 + क्या हो गया, tan थीटा हो गया। dx की जगह पर क्या डाल दीजिए, sec² थीटा d थीटा। और नीचे बताइए क्या हो गया आपका, 1 + क्या हो गया, tan² थीटा। और बताइए जीरो डालेंगे तो क्या होगा, जीरो। और x के प्लेस पे 1 डालेंगे तो x = 1 है। ये कितना हो गया, ये मेरा क्या है आपका, ये आपके हैं x = 1 लिया तो मेरा x = tan थीटा है। तो 1 = क्या होगा, tan थीटा। दैट मीन्स थीटा क्या होगा, π/4। तो ये मेरा क्या होगा, अपर लिमिट हो गया π/4। अब 1 + tan² थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, 1 + tan² थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, sec² थीटा। और ये तो sec² कैंसिल, तो क्या बचा मेरा, 0 से π/4 log 1 + tan थीटा। और ये है d थीटा। देखिए ऊपर वाला नीचे वाला सेम आ गया। जी ठीक है यहां तक। हेलो कृतज्ञ, यहां तक क्लियर है। यस सर। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, π/8 log 2 आ गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं जो जेई मेन में आया हुआ है, जो कि जेई मेन में आया हुआ है, वो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। चलिए हटाइए, अब आगे बढ़ते हैं। 0 से लेकर के 1/√3 log 1 + √3x अपॉन 1 + 3x² dx। बताइए। ये जेई मेन का है, सेम कंसेप्ट यूज करना है। क्या यूज करेंगे, अब ये बताइए, 1 + tan x पुट करना है तो पुट को क्या करना है आपको, पुट करना है √3x = tan थीटा। बस आगे मैं नहीं करूंगा, आगे आपको करना होगा। पुट करना है √3x = tan थीटा। और बताइए रिजल्ट क्या हुआ इसका।
कितना आया कृतज्ञ? सर π/8 log 2। π/8 log 2 गलत जवाब। और √3 किधर चला गया? तो dx बताइए क्या हो गया? तो ये तो हो गया, एक तो √3 बाहर भी तो आ जाएगा ना। 1/√3 पुट करेंगे तो ये क्या हो गया? π/4 लॉग ऑफ क्या हो गया? 1 + tan थीटा। और ये क्या हो गया? √3x का स्क्वायर हो गया तो 1 + tan² थीटा। और ये क्या होगा? 1/√3 और ये है आपका sec² थीटा डी थीटा। तो ये आपका 1 + जो tan² थीटा है वो हमारा किसके इक्वल हो गया? 1 + जो tan² थीटा है वो क्या है? sec² थीटा। तो ये आपका गया, तो क्या बचा आपका? 1/√3, 0 से π/4 log 1 + tan थीटा आ गया। हेलो कृतज्ञ, यस सर। ठीक है ना? तो आप ये बताइए, ये वन देखो, ये तो 1/√3 एक्स्ट्रा आ गया ना। अब ये क्या होगा? इसका आंसर बताइए कितना हो गया फिर तो? इस वाली की जो वैल्यू है वो क्या है? यही है ना आपके, π/8 log 2। तो ये हो गया आपका, कितना हो गया? ये है आपका 1/√3 और इंटू क्या हो गया आपका? इंटू मेरा हो गया π/8, 1/√3 और इंटू क्या हो गया? π/8 और ये है log 2 जी। ठीक है, सर जी बोलिए। सर सेकंड लास्ट स्टेप में लिमिट्स कैसे चेंज करी? अच्छा, ये पुट कीजिए ना, एक जीरो पुट करेंगे तो tan थीटा 0 हो जाएगा। यस सर। चलिए, x = 0 है तो बताइए क्या होगा? √3 इंटू 0, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो देयरफॉर इसका मीनिंग क्या होगा? थीटा की वैल्यू 0 होगी। यहां तक क्लियर है ना? यस सर। अब बताइए 1/√3 पुट करेंगे तो अब क्या हो गया? वेन x बाय बाय क्या हो गया? 1/√3, यही है ना? तो इसी में पुट यस सर। करना है ना आपको। तो ये क्या हो गया? √3 इंटू 1/√3 इज इक्वल क्या हो गया? tan थीटा। तो बराबर क्या हो गया? 1 इज इक्वल क्या हो गया? tan थीटा। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल π/4 होगा। यस सर। जी हिमांशु, समझ में आ रहा है? यस सर। 0 से लेकर के π/4 हो गया। अब 0 से लेकर π/4 हो गया, 1 + tan थीटा हो गया। तो देखिए इसका रिजल्ट तो मुझे याद है, विच इज इक्वल टू π/8 log 2। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे और आंसर मैच कराएंगे हम। जी ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब एक और लास्ट में कर लेता हूं, कोर्स देखिए। 0 to 1/a log 1 + क्या हो गया? ax अपॉन 1 + a² x² dx। बताइए। where a is not equal to 0। पुट क्या करेंगे? सर ए एक्स को tan थीटा पुट कर वेरी दे। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। सर और 1/a × π/8 log 2 हो जाएगा ना। बस बस बस, क्या बिल्कुल है भाई, यही तो मैं सुनना चाह रहा था कि आपको ट्रिक समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल सही है, मतलब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है अब मेरा। जब इस फॉर्म में आ गया तो मेरा आंसर कितना आ गया? 1/a π/8 और log 2 इज द आंसर। आ गया समझ में? अजी आपको आया?
अब क्या बोलते हैं हेमांग, यस सर। पुट कर लीजिए, दिक्कत लग रहा पुट कर लीजिए। कृतज्ञ यही बोले हो ना आंसर? यस सर। चलिए देखिए, अब आपको लग रहा है कि सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी? सॉल्व करने की अब नहीं सर, ओवरऑल ही आ गया सर। जी हाँ। बिना सॉल्व कर ही आ गया सर। अब ये देखो, ऐसे ही एक और कर लो। 1/2 log 1 + 2x अपॉन क्या हो गया, 1 + 4x² बोलो तो क्या आ जाएगा? सर 1/16, π/16 log 2। हाँ, π/16, 1/2 इंटू π/8 log 2। देख रहे हैं, ऐसे ही है ना, टॉपर बच्चे सबको रिजल्ट कुछ याद होते हैं बिल्कुल, फटाफट मारता है बिल्कुल, भाग जाता है बिल्कुल। चलिए ठीक है, चलिए अब मैं दूसरा दिखाता हूं आपको। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक कंपटीशन का एक दूसरा है, क्या है, 0 से π/2 log sin x, 0 से π/2 log cos x dx की वैल्यू क्या होता है, -π/2 log 2। याद है कि हो कि नहीं? 0 से π/2 log sin x dx की वैल्यू क्या हो गया, 0 से π/2 log cos x dx दोनों की वैल्यू क्या होती है, -π/2 होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको कृतज्ञ आपको याद है, 0 से π/2 log sin x की वैल्यू आपका -π/2 होता है। सो सर वैल्यू नहीं याद, पर कैसे करते हैं वो पता। अच्छा, प्रूफ नहीं आता? नहीं सर, प्रूफ तो आता है, वैल्यू नहीं याद ऐसे। अच्छा, वैल्यू याद नहीं, प्रूफ आता है ना? यस सर। तो वैल्यू याद रखना पड़ेगा ना, तो वहां पर उतना बड़ा प्रूफ तो नहीं कर सकते ना। अब ये बताइए, ये तो आप जानते हैं ना, 0 से π/2 है, log sin x है, तो बताइए क्या होगा। इसे हम एक फॉर्मूला यूज कर दो, 0 to a fx dx को हम क्या लिखते हैं, 0 to a और f(a-x) लिखते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा, 0 से π/2 log क्या हो गया, साइन x की जगह पर क्या कर दिया, π/2 - x dx, यानी क्या हो गया, 0 से π/2 साइन π/2 - x क्या हो गया, log cos x हो गया। देख रहे हैं, तो दोनों आपका क्या होगा, इक्वल ही आ गया ना। इसीलिए log sin x और log cos x, 0 से π/2 0 से π/2 दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। और एक का रिजल्ट जो है -π/2 log 2 है, तो दूसरे का भी यही आ जाएगा, -π/2 log 2। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। चलिए, अब ये कहेंगे कि ये तो बड़ा कॉमन रिजल्ट है सीबीएसई वाले का, क्या ये कंपटीशन में आएगा? नहीं आएगा। कंपटीशन में क्या आएगा, जैसे log ऑफ 1 + tan थीटा को उसने घुमाकर पूछा था, वैसे ही इसे भी घुमाकर आपसे पूछेगा। और कैसे पूछेगा वो आपको मैं लिख रहा हूं आपको। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा है, क्वेश्चन क्या है, 0 से 1 log x √1 - x² dx। log x 0 to 1 log x √(1 - x²) है। अब ये बताइए, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी सीबीसी के लिए इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएस, ये कंपटीशन के लिए भी है। और बोर्ड के लिए भी है, जेई मेन के लिए भी है। बताइए क्या पुट करें एक्स के जगह पे? साइन थीटा कर सकते हैं या कॉस थीटा? यस सर। चलिए पुट कीजिए, अब देखिए क्या मैजिक आ रहा है। वो पुट कीजिए एक्स इज इक्वल साइन थीटा। अगली क्लास में जो असाइनमेंट है वो अटेम्प्ट करके लाइएगा। सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, 1 to ऑल। जो आपके नहीं बने हैं वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हेलो, समझ में आ रहे हैं? सर जो ग्रुप में भेजे हैं वो वाले क्वेश्चन? जी 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 बिल्कुल है ना। देखिए करोगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना आपके। मेरा तो कहना ये है ना, वैसे तो बात तो नहीं बनेगी। अभी 6 and 8 करते हैं असाइनमेंट का। ये पहले कर लीजिए फिर मैं आपको बताता हूं। पुट किया एक्स इज इक्वल साइन थीटा। यस सर। तो बताइए क्या हो जाएगा? सर माइनस पाई बाय 2 log तो 2। dx इज इक्वल क्या हो गया? cos थीटा डी थीटा हो गया। तो बताइए ये कितना हो जाएगा? 0 है तो 0 और 1 है तो क्या हो गया? पाई बाई 2 हो गया। log क्या हो गया? साइन थीटा। और नीचे बताइए क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा? cos थीटा। और ये भी आपका dx की जगह पे cos थीटा डी थीटा। ठीक है, cos थीटा कैंसिल, क्या हो गया? 0 से पाई बाई 2 log साइन थीटा और डी थीटा आ गया। जी दिखाई दे रहा है? जी यहां तक क्लियर है? तो log साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होता है? हेमन, 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होता है? माइनस पाई बाई 2 log 2। तो 0 से पाई बाई 2 log साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या होगा? अगेन माइनस पाई बाई 2 log 2। यस सर। हो गया ना? तो यही मेरा आंसर हो गया। देख रहे हैं अब क्वेश्चन यहां है और इसका लिंक देखो कहां है। बिल्कुल है, देख रहे हैं? देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है वो। चलिए ठीक है, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्या लिखा था आपने? ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये लिखे था ना। देखिए अब ये क्वेश्चन आप आ जाइए 6, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए टू बी रूट एक्स अपॉन हो गया रूट एक्स प्लस क्या हो गया? रूट एक्स प्लस क्या हो गया आपका? अंडर रूट ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगा? ए टू बी एफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन क्या होगा? स्क्वायर रूट प्लस क्या हो गया? एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स है। देखिए अब इसे आपने आई माना तो इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या कर देना है? ए प्लस बी माइनस एक्स डालनी है। जहां एक्स है वहां पे क्या कर देना है? ए प्लस बी माइनस एक्स। तो इस एक्स के जगह पे क्या डालेंगे? ए प्लस बी माइनस एक्स डाल दीजिए।
तो a प्लस बी माइनस एक्स, और ये भी आपका क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स हो गया, और ये प्लस मेरा क्या हो गया, यहां भी वही कर दीजिए, जहां पे x है उसको आपको क्या कर देना है, a प्लस बी माइनस एक्स, यानी क्या होगा, a प्लस बी तो पहले से है और ये माइनस बाहर है, और x को रिप्लेस कर दीजिए, a प्लस बी माइनस एक्स हो गया। बस अब इसे देखिए, उसके बाद देखिए कि क्या रिजल्ट आ रहा है, ये क्या होगा, a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन आपका क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। अरे आपका a प्लस बी, a भी कैंसिल हो गया, ये क्या होगा, ए भी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, तो ये मेरा हो गया प्लस रूट एक्स हो गया, डी एक्स हो गया। जी यहां तक क्लियर? यस सर। अब इस दोनों को ऐड कीजिए। ये मैंने क्या किया, ये आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को ऐड करिए, क्योंकि ये भी आई है तो देयरफॉर दिस इज आल्सो आई, तो आई प्लस आई क्या हो गया, 2i हो गया। अब ये देखिए a टू b हो गया, और ये रूट एक्स अपॉन क्या हो गया आपका, रूट एक्स अंडर रूट क्या हो गया, a प्लस बी माइनस एक्स हो गया, और दोनों का लिमिट सेम है तो इसे हम ऐड कर लेंगे, तो क्या हो गया, a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन क्या हो गया, अंडर रूट a प्लस बी माइनस एक्स, और प्लस क्या हो गया, रूट एक्स हो गया आपके। अब ये देखिए दोनों का एलसीएम सेम है और ऊपर भी आपका सेम है, तो बताइए क्या हो गया, देखिए एलसीएम सेम भी है हो गया, और ऊपर का भी सेम नंबर आ गया, तो देयरफॉर ये मेरा कितना हो गया, ये 1 इंटू डी एक्स हो गया। जी यहां तक क्लियर है? और 1 इंटू डी एक्स का मीनिंग क्या हो गया, ये हो गया एक्स, ए से बी हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया, माई आंसर इज बी माइनस ए हो गया। तो देयरफॉर 2y इज इक्वल बी माइनस ए हो गया। ये देखिए, ये तो मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं, हम प्रूफ नहीं करेंगे, हमें तो डायरेक्ट आंसर लिखना है। टफ टफ वाले क्वेश्चन में भाई बहुत सारे क्वेश्चन जेई मेन में ऐसे आए हैं, बस क्या है, बस इसी ट्रिक का यूज कीजिए और 1 सेकेंडों में आंसर निकालिए, 1 सेकेंड में आपका आंसर निकल जाएगा। जी यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। हेलो कृतज्ञ, ठीक है यहां तक? यस सर। चलिए, तो देखिए 2y इज इक्वल क्या होगा, b माइनस ए, तो देयरफॉर i बताइए क्या हो जाएगा मेरा, तो 2y इज इक्वल क्या हो गया, 2i इज इक्वल क्या हो गया, b माइनस ए, तो देयरफॉर i इज इक्वल क्या हो गया, b माइनस ए बाई 2 हो गया। जी ठीक है। अब ये बताइए, यही मेरा आई था ना, तो इस आई का आंसर क्या लिखेंगे, b माइनस ए बाई 2 लिखेंगे। तो देयरफॉर ये मेरा क्या हो गया आपका, इससे तो मैंने 1 ले ही लिया, चलिए ठीक है, यानी ये आपका क्या हो गया आपका, इसकी जो आंसर जो आ गए वो कितना आंसर आ गया, इसके जो आंसर आ गया क्या हो गया, b माइनस ए बाई 2 हो गया। अब कहेंगे कि हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, वो अब आपको सीखना है। आप ऐसे क्वेश्चन का जो हम डायरेक्ट जो आंसर लिखेंगे वो कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां तक आपने कर लिया? यस सर। चलिए अब ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। कोई भी आपका, अभी मैंने देखा i इज इक्वल ए टू बी है, ये आपका एफ एक्स है, और दूसरा क्या हो गया, a प्लस बी माइनस एक्स, और फिर क्या हो गया, एफ एक्स है, राइट है। तो इसकी वैल्यू आपको हमेशा आपको क्या लिखना है, b माइनस ए बाई 2 इज ऑलवेज एफ एक्स अपॉन क्या हो गया, a प्लस बी माइनस एक्स, और प्लस क्या हो गया, एफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू b माइनस ए बाई 2। a टू b हो, एफ एक्स है, क्या हो गया, एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इज ऑलवेज b माइनस ए बाई 2। अब ये हम कैसे पहचानेंगे, तो ये देखिए, ऐसे केस में आपको क्या करना है, अब ये देखिए क्या होगा, ये एफ एक्स हो गया और एफ ऑफ a प्लस बी, अब ये इसको कोई ऐसा मान लो
क्या है, इसको यदि मान लेते हैं gx मान लो, इसको आपको क्या मान लें, ये आपको कुछ ऐसा नंबर मैं क्या मानूं, चलो gx ही मान लेता हूं। ये आपका कितना होगा, कोई भी मैंने मान लिया, gx को मैंने क्या मान लिया, fx प्लस क्या होगा, f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, और ये क्या होगा, fx हो गया। और दूसरा क्या हो गया, a प्लस b हो गया। तो g ऑफ a प्लस b माइनस एक्स सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, a प्लस b माइनस एक्स, और ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, fx हो गया, और ये सॉल्व करेंगे तो f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स हो गया। दोनों को जब ऐड करोगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा, दोनों को आप ऐड करेंगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा, देख रहे, जब आपको दोनों को आप ऐड करते हो वही फॉर्मूला यूज करके a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी माइनस एक्स करेंगे तो f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ गया। तो यानी क्या हो गया, 2y इज इक्वल क्या हो गया, 2y इज इक्वल क्या हो गया, 1 dx हो गया, a टू b हो गया, यानी क्या हो गया, ये x हो गया, a टू b हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया, b माइनस a। तो 2y इज इक्वल b माइनस है, देयरफॉर i इज ऑलवेज इक्वल टू b माइनस a बाई 2। ये आपको हमेशा लिखना है, और ये कंपटीशन के लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन। ये क्या है, ये आपका है सुपर इंपॉर्टेंट फॉर, क्या हो गया, जेई मेन के लिए भी हो गया एंड एडवांस के लिए भी हो गया। ये आते ही रहते हैं बिल्कुल, है ना। वो एडवांस में थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक दिखाएगा आपको, ये कुछ उस दिखाने, वो आपको पता नहीं चलने देगा कि ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, लेकिन वो आप गौर से देखेंगे तो लगता है कि ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर देखिए, आपको मैं दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए तो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 30 असाइनमेंट का है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 30, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 इज 0 to 12a एफ एक्स अपॉन क्या हो गया, एफ एक्स प्लस प्लस क्या होगा, एफ ऑफ 12a माइनस एक्स डी एक्स। बताइए क्या होगा, ये मेरा a हो गया, b मेरा हो गया 2a हो गया, c मेरा हो गया 3a, और d मेरा हो गया 6a। सर 6 से। ठीक से हो गया। हेलो हेमंग, कितना आया? हाँ जी सर, 6 से आया सर। हाँ 6 ही आया ना। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है वो देखिए। सर 3/2। क्वेश्चन नंबर 30, 3 2 क्या हो गया, 6 हो गया, रूट एक्स प्लस क्या हो गया आपका 9 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। बताइए क्या होगा। सर 3/2। और देखो, आप सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, देख रहा है, समझ में आ रहा है ना, कितना बढ़िया बिल्कुल है ना। चलिए एक और कीजिए आप।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 असाइनमेंट का क्या कह रहा है वह, -2 to 2 p log of 1 plus x upon 1 minus x प्लस क्या है q log of 1 minus x अपॉन 1 प्लस x का पावर -2 है, और प्लस क्या हो गया r, और ये है आपका dx डिपेंड्स ऑन इसके जो रिजल्ट्स है वो डिपेंड्स ऑन, पहला क्या है द वैल्यू ऑफ p, b मेरा क्या हो गया द वैल्यू ऑफ q, c मेरा हो गया द वैल्यू ऑफ r, और d मेरा हो गया द वैल्यू ऑफ p एंड q। जी बताइए। नो एक सेकेंड रुक जाइए। मैंने क्या कर दिया, -2 to 2 है, गलत हो गया ना, ये मैंने ए लिख दिया, -2 to 2 है जी, ठीक अब सही। पहला आपका क्या है, ऑड फंक्शन की इवन फंक्शन है। सर ऑड है, 0 हो जाएगा। पहला तो ये ऑड हो गया, अब इसको कुछ करना ही नहीं है, तो ये क्या होगा 0। अब ये -2 बाहर चला जाएगा तो -2q, और ये क्या हो गया log ऑफ 1 minus x अपॉन 1 plus x होगा। यस सर। अब ये बताइए ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन, मॉड डाल दीजिए, नहीं है तो मॉड डलेगा, वो तो स्क्वायर था तो स्क्वायर हटाएंगे तो मॉड डाल दिया जी। अब ये बताइए ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन, सर ऑड। ऑड फंक्शन है, तो ये भी मेरा ऑड फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया जी, समझ में आ रहा है ना। तो क्या बच गया आपका, P चला गया Q चला गया तो R ही बचा ना, बात समझ में आ रहे हैं। तो R क्या है, वो तो कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या होगा 2 3 5 7 √2 √7 कुछ ऐसा है, तो उसका रिजल्ट बताइए क्या हो गया, वो तो R में ही रिजल्ट आएगा ना, RX आ जाएगा ना, -2 to 2 वैसे इवन फंक्शन हो गया, तो R क्या हो गया 2, और ये -2, तो ये मेरा कितना हो गया 4R हो गया। तो बताइए इसका आंसर किस चीज पे डिपेंड करता है, हेलो सर सी पार्ट। सी पार्ट देखा, तो देखा जो मैंने सीखा, देख रहे हैं मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस सीधे देखा कि ऑड फंक्शन है, ये भी मेरा ऑड फंक्शन, देखिए जो मैंने लिखा वही चीज आपका फिर से आने शुरू हो गया, बिल्कुल है ना। तो ये मेरा क्या हो गया ऑड फंक्शन हो गया, इसलिए मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर मेरा क्या हो गया सी हो गया। चलिए आज की क्लास हम यही रखते हैं, जो मैंने असाइनमेंट दिए थे वो जरा इंडिफिनिट का जरूर कीजिएगा, ताकि हम उसको हम कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल सारे क्वेश्चन कर लाइएगा, जो डाउट्स है ना हम डाउट्स डिस्कस करेंगे।